दोस्तों, अगर एक घोस्ट अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाता है तो वो अपने बायो में क्या लिखेगा? एनी गेसेस? मैं बताता हूँ, इन सर्च ऑफ सोल। खैर, ये तो बहुत ही बेकार जोक था, लेकिन आज का वीडियो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नरेशन वाली स्टोरीज पसंद है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तब तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, टाउन पैलेस एक काल्पनिक कहानी है जो आपको दो हिस्सों में मिलेगी। एक जो भी आप देख रहे हैं और दूसरी आज से कुछ दिनों में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा और कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये कहानी है दो दोस्तों की, विजय और राजीव की। रेफरेंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ इनका बैकग्राउंड बताने के लिए। तो पेशे से ये दोनों एक लॉज चलाते हैं राजस्थान में, जो काफ़ी फेमस है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने साथ में ही अपना स्कूल और कॉलेज किया हुआ है और अभी एक लॉज चला रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यापार के बाद भी व्यवहार ना बदले तो सचमुच रिश्ता मजबूत है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी लेवल कैसी होगी। और यही टिप है इस कहानी की। यही अंडरस्टैंडिंग और यही कंपैटिबिलिटी इन दोनों को बहुत कुछ होने से या बहुत कुछ खोने से बचा लेती है। लेकिन कैसे, वो आपको कहानी के अंत में पता चल जाएगा। तो ये कहानी शुरू होती है सितंबर के मंथ में। सितंबर का महीना और पवन करे शोर। हाँ, मैं जानता हूँ कि गाने में सावन का महीना था और आप भी जानते हैं कि सितंबर का महीना उन्हीं सावन के महीनों में से एक महीना है। तो बस बरसात चल रही थी और इन दोनों के दिमाग में कोई बात थी। नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। दरअसल ये दोनों काफ़ी टाइम से एक ट्रिप पे जाना चाहते थे, एक एडवेंचरस टूर पे जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे बिजनेस के चक्कर में, काम के चक्कर में। लेकिन इस बार इन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हमें जाना है, चाहे जैसे भी जाना है। तो बस एक शाम को ये अपने लॉज के गार्डन वाले सेक्शन में बैठे थे। वो सेक्शन काफ़ी खूबसूरत था, वहाँ पे आए हुए टूरिस्ट को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो वैसे ही एक बेंच पे ये लोग बैठे थे और बात कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। और ये सब सुनकर एक गेस्ट वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने इनसे पूछ लिया हंसकर कि अरे सर, आप भी अगर ट्रिप पे जाने लग जाएंगे तो हम जैसों को क्या होगा जो आपके लॉज के भरोसे यहाँ पे आते हैं। तो विजय ने भी हंसकर बोला कि नहीं सर, एक्चुअली काफ़ी टाइम से ना हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो वही एक चेंज के लिए हम कहीं घूम के आना चाहते हैं, कहीं एडवेंचरस टूर पे जाना चाहते हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि जाए कहाँ। तो उस आदमी ने बोला कि सर, आपको टाउन पैलेस घूम के आना चाहिए। काफ़ी बड़ी जगह है, खूबसूरत जगह है, ग्रीनरी है वहाँ पे और करने के लिए ढेरों एक्टिविटीज़ हैं। तो राजीव ने पूछा कि आप गए हैं क्या वहाँ पे कभी? तो आदमी ने बोला कि नहीं सर, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कहीं पे। बस उसने इतना बोला ही था कि पीछे से एक भारी आवाज़ आई, मत जाना वहाँ, खतरनाक है वो जगह। बस सब एक साथ इसको सुनकर पीछे मुड़े। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा था जिसकी उम्र तकरीबन 70 से 75 साल के बीच में होगी। तो राजीव ने पूछा कि हम तो उस जगह को जानते भी नहीं हैं, ये कहाँ पे है और ये खतरनाक क्यों है? तो उस बुज़ुर्ग आदमी ने बोला कि बेटे, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना समझ लो कि वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ मत जाना। तो विजय ने अब एक सवाल पूछा कि नहीं, आप हमें बताइए, आराम से बताइए। क्या है कि अगर कोई हमें भी वहाँ जाने वाला मिलता है तो हम उसे भी रोक सकते हैं, सतर्क कर सकते हैं कि वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। आप आराम से बताइए क्या वहाँ पे क्या हुआ था। अब ये जो चीज़ विजय ने बोली, दरअसल ये एक
एक्साइटमेंट में बोला हुआ स्टेटमेंट था। विजय और राजीव हमेशा से एक एडवेंचरस टूर पे जाना चाहते थे। उनका एक्साइटमेंट इस टाइम पे ट्रिगर हो चुका था और यही वो मोमेंट्स होते हैं जब आपका एक्साइटमेंट, टेंशन, क्यूरियोसिटी जैसे इमोशंस ट्रिगर होते हैं ऐसी बातें सुनकर। उसने बोला कि आप बताइए, आराम से बताइए। अब वो भी ठहरे बुज़ुर्ग आदमी, और आप तो जानते हैं कि बुज़ुर्ग आदमी का स्वभाव क्या होता है, किससे कहानियों की कमी नहीं होती है और वो मौके में रहते हैं कब उन्हें बताने को मिले। तो वो भी एकदम से एनर्जाइज हो गए कि ठीक है, पूरी तो नहीं लेकिन मैं तुम्हें ये सब कैसे वहाँ पे शुरू हुई, कहाँ से क्या हुआ, ये बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए, आराम से बैठिए, बताइए। तो वो भी सब बैठ गए बेंच पे, ये दोनों इधर बैठ गए और उन्होंने फिर बताना शुरू किया। बेटे, टाउन पैलेस यहाँ से तकरीबन 800-900 किलोमीटर की दूरी पे है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बनवाया गया था और इसलिए बनवाया गया था ताकि वहाँ पे उनके जो घायल सैनिक हैं उनका मरहम पट्टी इलाज हो सके, उन्हें एक अच्छा माहौल मिल सके और वो वहाँ पे महफूज रह सकें। इसलिए उसे काफ़ी आलीशान तरीके से और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था। और क्योंकि वहाँ पे घायल सैनिक रहते थे इसीलिए उसे काफ़ी महफूज जगह बनाया गया था ताकि वो दुनिया की नज़रों से दूर रहे। इसीलिए आज भी बहुत कम लोग हैं उस जगह को जानने वाले और उससे भी कम लोग हैं उस जगह पे जाने वाले। आज़ादी के बहुत साल बाद इस जगह को एक आदमी ने खरीदा जिसका नाम था प्रेमानंद। अब दौर बदल चुका था। अब वहाँ पे मरीजों का इलाज नहीं बल्कि गैर कानूनी धंधे होने लगे। प्रेमानंद एक मजबूत परिवार से था, काफ़ी पैसे वाला था, तो उस पर कोई हाथ भी नहीं डालता था। ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चला। तकरीबन 7 से 8 साल बाद एक पत्रकार आया जो उस जगह पर गया, अपना हुलिया बदलकर मजदूर की तरह। उसका नाम था प्रशांत। प्रशांत ने ठान लिया था कि मुझे इन गैर कानूनी धंधों का पर्दाफाश करना है, क्योंकि उसे इतना समझ आ चुका था कि अगर इस जगह की सच्चाई जनता के सामने आ गई तो गवर्नमेंट को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो बस उसने ठान लिया था और वहाँ पे वो मजदूर की तरह पहुँच गया। वो वहाँ पर काम करता और जैसे तैसे करके सबूत इकट्ठा करता था। ये सिलसिला भी कुछ महीनों तक चला। प्रेमानंद का एक बहुत ख़ास आदमी था जो हम बोलते हैं राइट हैंड। तो प्रेमानंद का राइट हैंड था दामोदर। दामोदर को प्रशांत की सच्चाई का पता चल चुका था कि वो पत्रकार है और वहाँ पे जासूसी करने आया है। बस उसे पता चला और वो सीधा प्रेमानंद के पास पहुँचा। उसने प्रेमानंद को बोला कि मार दें क्या साले को। तो प्रेमानंद ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं मार सकते हैं, बात बाहर भी जा सकती है। ऐसा करो, आज रात को इसे टाउन पैलेस का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें जिंदा दफना दो। अब प्रशांत भी ठहरा पत्रकार, उससे भी कहाँ ये बात छिपने वाली थी। उसे पता चल चुका था कि उसकी सच्चाई अब प्रेमानंद के सामने आ चुकी है और ऐसे ही समय के लिए उसने एक तरीका बना रखा था वहाँ से संदेश भेजने का। उसने फटाफट वो संदेश भेजा, लेकिन भेजा किसे? उसने वो संदेश अपने पापा को भेजा। अब पापा को ही क्यों भेजा? दरअसल इन सारे गैर कानूनी धंधों के बारे में उसके पापा ने ही उसे बताया था। उन्हीं के साथ बैठकर उसने सारी तैयारियां की थी और ऐसे ही किसी स्थिति के लिए उसने वो संदेश वाला तरीका बनाया था। रात हो चुकी थी, तकरीबन 2-2:30 बजे का समय था। प्रशांत उठा और अपने बेड़े से बाहर निकला और सीधा साउथ टाउन पैलेस की तरफ बढ़ने लगा। उसे अब तक लग रहा था कि जैसा उसने सोच के रखा था सब कुछ वैसा ही हो रहा, लेकिन वो कहा जाता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं। और ये सच भी था, क्योंकि दामोदर ने भी उस पर नज़र रखवा रखी थी। दामोदर को पता चल चुका था कि वहाँ से वो भागने वाला है और उसने जाकर प्रेमानंद को इसके बारे में बताया था। और प्रेमानंद ने कहा था कि ठीक है, उसे भागने दो, वो भाग कर निकलेगा कहाँ, हम उसे वहाँ पर मारेंगे। तो बस प्रशांत साउथ की तरफ आगे बढ़ता रहा और इतने महीनों से काम करते करते वहाँ पे उसने एक टनल टाइप की डिग कर रखी थी। वो तकरीबन 30-40 मिनट का सफ़र रहा होगा। तो वो उस टनल के अंदर कूदा और वो बाहर निकलने लग गया। उससे बाहर निकलने में, जैसा कि मैंने कहा, उसे 40 से 45 मिनट लगे।
अब आप सोच सकते हैं कि जिस जगह की बॉर्डर को ही क्रॉस करने में सिर्फ 40 मिनट लग रहे हैं, तो वो जगह अपने आप में कितनी बड़ी होगी। वो टनल से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने देखा उसके पापा खड़े थे। जी हाँ, संदेश में भी यही लिखा था कि ऐसी स्थिति में वो रात के समय वहाँ से भागेगा और उसके पापा बाहर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने अपने पापा को देखा, फ़ौरन उसने अपने पापा को गले लगा लिया। उसने गले लगाया ही कि पीछे से गाड़ियों की बत्ती जली उसके ऊपर। वो एकदम से हैरान हो गया, शॉक हो गया। चारों तरफ से आदमियों ने घेर लिया। उसने अपने पापा को देखा कि ये सब क्या है। उसके पापा ने फिर रोते हुए कहा कि बेटे, ये सब मेरे से पहले यहाँ पे पहुँच चुके थे और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं भाग भी नहीं सकता था यहाँ से। अब प्रशांत को ये बात तो पता चल चुकी थी कि उसका बचना यहाँ से नामुमकिन है। उसने सीधा प्रेमानंद को बोला कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है, मेरे पिताजी को आप छोड़ दो। प्रेमानंद ने कोई भी डायलॉगबाजी नहीं की, कोई भी दाएं बाएं वाला किस्सा नहीं किया। उसने सीधा अपने आदमियों को इशारा किया और उनके आदमियों ने उनको हिरासत में ले लिया। काफ़ी हाथापाई हुई, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद जैसा कि प्रेमानंद ने कहा था, टाउन पैलेस के पीछे वाले हिस्से में उनको जिंदा दफना दिया गया। वो दोनों बाप बेटे तड़प तड़प कर वहीं मर गए। कुछ महीनों तक ये सिलसिला शांत था, कोई घटना नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसा चल रहा था, गैर कानूनी धंधे चल रहे थे। लेकिन एक दिन दामोदर की लाश मिली और वो काफ़ी हैरान करने वाली लाश थी। सर धड़ से अलग था, सर पेड़ पे था और लाश नीचे। ये एकदम से अफवाह फैल गई कि ये क्या हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। धीरे धीरे कर प्रेमानंद के एक आदमियों की लाश मिलना शुरू हुई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। और कुछ महीनों के बाद प्रेमानंद की खुद लाश मिली पानी में तैरते हुए। तब से इन घटनाओं को देखकर और सुनकर ऐसा वहाँ पे कहा जाने लगा कि उन दोनों बाप बेटों की आत्मा बदला ले रही है। और वो वहीं तक नहीं रुकी, काफ़ी साल बाद भी कुछ लोग वहाँ पर घूमने गए जो कि वापस नहीं लौटे। इतना सब सुनकर सब सुन्न पड़ चुके थे। वो होता है ना एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस। बुजुर्ग आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म की और ख़त्म करते करते बोला कि बस इसी सब की वजह से मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए रोक रहा था। तो विजय ने पूछा कि आपको इतना सब कैसे पता है उस जगह के बारे में। तो इन्होंने कहा कि मैं काफ़ी समय तक उसी इलाके में काम करता था, तो इसीलिए मुझे सुन रखा है मैंने ये सारी बातें। और ये सब कहकर वो बुज़ुर्ग आदमी उठकर जाने लगा। और जाते जाते फिर उसने पलट कर इन दोनों से बोला कि ख्याल रखना दोनों, और फिर मुलाकात होगी। बस वो ये कहकर चला गया और वो गेस्ट जो था वो भी चला गया। अब विजय और राजीव एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और देखते ही देखते बोले कि अब जाएंगे तो टाउन पैलेस ही। इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें उसकी बातें झूठी लग रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने टाउन पैलेस पहली बार ये जगह का नाम सुना और इन्हें काफ़ी एडवेंचरस वो जगह लगी। ये काफ़ी टाइम से ये एडवेंचरस टूर पे जाना चाह रहे थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। दोनों को खूब अच्छा लगा ये सुनकर और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमें वहीं पे जाना है। और विजय ने तो ये तक भी कह दिया कि यार इस उम्र में और होता ही क्या है किस्से कहानियों के अलावा, ये ऐसी अफवाह फैला दी होगी और तब से यही चल रहा है। लेकिन ये जगह हमने पहली बार सुनी है, यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है पहला पार्ट टाउन पैलेस का। अब अगले पार्ट में आपको पता चलेगा कि विजय और राजीव टाउन पैलेस कैसे जाते हैं, उनके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या सचमुच वहाँ पे कोई आत्मा थी या कोई अफवाह ही फैलाई गई थी। ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल से आगे ना बढ़ें।